देख रहे हैं डिजिटल डॉक्टर विद नेहा। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे और आज दरअसल हम बात करेंगे उस स्थिति के बारे में जिसको सुनकर जाहिर तौर पे आपकी चिंता बढ़ जाती है। हम बात करेंगे किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में। किडनी ट्रांसप्लांट की नौबत कब आती है, क्या वजह उसके पीछे होती है, कितनी दिक्कतें होती है और मरीज को कितनी हिम्मत से काम करना चाहिए उस वक्त। इस विषय पे तफसील से चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीनियर नेफ्रोलॉजिस्ट और जेपी हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर रवि कुमार सिंह जो हमारे साथ है। बहुत स्वागत है डॉक्टर रवि आपका। जी डॉक्टर रवि, हमें आम बोलचाल की भाषा में और बहुत बेहतर तरीके से, ताकि जो हमारे मरीज हैं, जो हमारे दर्शक हैं, वो भी ना डरे और बहुत बेहतर तरीके से आप समझाने की कोशिश करें कि किस स्थिति में किडनी ट्रांसप्लांट की नौबत आती है और उस स्थिति में मरीज को कितनी हिम्मत से काम करना चाहिए। नेहा जी, आपको मैं बताना चाहूँगा कि किडनी ट्रांसप्लांट सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट्स में से एक है। तो इसीलिए इसके बारे में बहुत सारी तरह की भ्रांतियाँ हैं लोगों के दिमाग में, उसे मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। किडनी ट्रांसप्लांट कब होता है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी हमारे शरीर में दो किडनियां होती हैं, दोनों किडनियों का काम होता है खून को साफ करना। बिल्कुल। तो अमूमन ये दोनों किडनियां मिलके हर मिनट 120 ml से ज़्यादा खून साफ कर रही होती हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर में कोई भी गंदगी बहुत ज़्यादा लेवल तक नहीं आ पाती, वो पेशाब के रास्ते से निकल जाती है। जब ये दोनों ही किडनियां खराब हो जाती हैं और इतनी खराब होती हैं कि ये 10-15 ml से भी कम काम कर पाती हैं, उससे भी कम खून को साफ कर पाती हैं, तो हमारे शरीर के अंदर में बहुत सारी तरह की गंदगी इकट्ठा होने लगती है। उसमें किडनियों का एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है खून बनाना, तो वो खून भी नहीं बन पाता। किडनियों का एक काम होता है कि खून में एसिड की मात्रा को कंट्रोल करना, तो वो भी नहीं हो पाता। तो ऐसी दशा में मरीज को सांस लेने की समस्या होती है, पूरा शरीर फूल जा सकता है, शरीर में खून की बार बार कमी हो सकती है, जिसे वो बार बार उसके लिए उससे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ सकती है। उसके ब्लड प्रेशर का कंट्रोल बहुत ही ख़राब हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ के 200-250 मिलीमीटर ऑफ मरकरी भी पहुंच सकता है। तो ऐसी दशा में किडनी ट्रांसप्लांट ही सबसे अच्छा उपचार माना गया है। लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट के लिए क्या है कि 2-3 चीज़ें बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहला ये है कि ट्रांसप्लांट वाले मरीज के घर के करीबी संबंधी में से किसी एक इंसान को किडनी डोनेट करनी पड़ती है। तो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो ये होती है कि किडनी की बीमारी हो गई, पता चल गया कि अब डायलिसिस या ट्रांसप्लांट कराना है, लेकिन डोनर की समस्या बहुत बड़ी है। लोग बढ़ के आगे नहीं आते और अपना किडनी डोनेट नहीं करना चाहते। तो इस भ्रांति को भी मैं हटाना चाहूँगा कि ट्रांसप्लांट से पहले जो टेस्ट किए जाते हैं डोनर के और रिसिपिएंट के, तो देने वाले इंसान को, जिसको हम डोनर बोलते हैं, उसके बहुत थॉरो चेकअप की जाती है। तो उसमें हम ये 100% इंश्योर करते हैं कि देने के वजह से इस इंसान के ऊपर कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो इसी प्रिंसिपल पे कि ऐसा नहीं हो कि एक का भला करने के लिए हम किसी और का बुरा कर दें, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए घर वालों को बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए, ताकि अपने नियर एंड डियर वंस की जान की हम रक्षा कर सकें। बिल्कुल। एक किडनी पर भी इंसान जीवित रह सकता है। इस भ्रांति को जाहिर तौर पर दूर करने की कोशिश अभी डॉक्टर रवि ने की है। और अगर ये मिथक है कि नहीं, अगर हम अपनी किडनी डोनेट कर देंगे तो उसके बाद हमारी जान पर बन आएगी, ऐसा नहीं है। आप एक किडनी पर भी रह सकते हैं और बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि उस स्थिति में जब आपकी किडनी पूरी तरह से खराब हो जाती है तो किडनी को ट्रांसप्लांट किया जाता है। लेकिन किडनी को ट्रांसप्लांट करने के वक्त जो मरीज की कंडीशन होती है वो कैसी होती है, उसको रिकवर करने में कितना वक्त लगता है, और वो जो एक डर है, वो जो एक खौफ है, जाहिर तौर पे अगर किडनी खराब हो जाना तो एक बड़ा खौफ होता है, बड़ा डर पैदा करता है मरीजों में। उसे कैसे दूर किया जाए और रिकवर होने में कितना टाइम लगता है? नेहा जी, आपने बहुत ही सही सवाल पूछा।
देखिए, डर तो होता है और ये स्वाभाविक भी है कि हमारे शरीर में अगर कोई भी ऑर्गन खराब हो जाए, परमानेंटली डैमेज हो जाए, चाहे वो हार्ट हो, लंग हो, लिवर हो, किडनी हो, तो अब साइंस की इतनी तरक्की हो गई है कि हम इन सारे ऑर्गन्स को एक्सचेंज कर सकते हैं, जिसको हम ट्रांसप्लांट बोलते हैं। लेकिन इन सारे ट्रांसप्लांट में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट किडनी ट्रांसप्लांट है। कारण ये है कि भगवान ने हमें 2 किडनियां दी हैं और हर 500 लोगों में से या 1000 लोगों में 1 लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जन्म से एक ही किडनी होती है। अगर वो अपने टेस्ट ना कराए तो उन्हें पता भी ना चलेगा कि उन्हें 1 किडनी है या 2 किडनी है और पूरी जिंदगी उनकी लाइफ ठीक से चल जाती है। तो इसीलिए 2 किडनियां हैं हमारे पास और हम 1 किडनी डोनेट करके और किसी की जान बचा सकते हैं। तो इससे बड़ा दान कुछ हो नहीं सकता है। अंग दान जो है सबसे महादान है। दूसरी बात यह है कि मन में डर नहीं होना चाहिए। जो मरीज होता है उसकी हालत तो उस समय नाजुक होती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमारे पास डायलिसिस एज ए ब्रिज होती है। अगर उनकी तबीयत ज़्यादा खराब होती है तो डायलिसिस के माध्यम से कुछ दिनों तक हम उनकी हेल्थ को बहुत अच्छे से कर पाते हैं। अच्छे से डायलिसिस कराने से खून की कमी की समस्या दूर हो जाती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल की समस्या दूर हो जाती है, एसिड की समस्या दूर हो जाती है, सोडियम पोटेशियम जैसे तत्वों की कमी जो होती है वो भी ठीक हो जाती है, इंसान को भूख लगने लगती है, उसे ताकत का एहसास होता है और वो रिजुवनेट फील करने लगता है। ऐसी हालत में जब वो काफी अच्छा हो गया रहता है, यही सही समय होता है कि जब वो ट्रांसप्लांट करा ले, ताकि उस सर्जरी की प्रक्रिया से गुजरते वक्त उसे किसी तरह की कोई समस्या ना आए। और ये बहुत कठिन सा काम नहीं है, 3-4 घंटे के ऑपरेशन में ये चीज हो जाती है और हमारे अस्पताल में ये हर दिन ही होता है ऑलमोस्ट। और ये काफी सक्सेसफुल है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। अगर इस तरह की समस्या अगर आपको है तो जाहिर तौर पर बस एक अच्छा डॉक्टर आप सर्च करिए और उसके बाद जाकर अपना इलाज कराइए। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अगर किडनी खराब है तब भी आप जीवित रह सकते हैं, बेहतर तरीके से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। और ताज़ा उदाहरण तो हमारे सामने लालू प्रसाद यादव का भी है, जिनकी बेटी ने किडनी डोनेट की थी। हाँ, तो ये काफी ही इम्पोर्टेंट मैसेज है जो हम सब लोगों को आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि देखिए, लालू प्रसाद यादव को भी उनकी बेटी ने ही दिया, बिल्कुल। तो इसीलिए अपने नियर एंड डियर वंस को देने के लिए हमें डरना नहीं चाहिए, आगे आना चाहिए, हमें आगे आना चाहिए, सो दैट कि हमारे जो करीबी लोग हैं वो बेहतर जिंदगी व्यतीत कर सके। बिल्कुल। चलिए, अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर बजाइए। और इसके साथ साथ आपके लिए डिजिटल डॉक्टर विद नेहा बहुत जरूरी है। अपने आप को स्वस्थ रखिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।